Welcome in this video. Today I am going to discuss with you learning and teaching, that is paper 3 and B.Ed. This is for B.Ed first year. You know this very well, students. We are in a third unit at present, and today I am going to discuss with you training, conditioning, instructions and indoctrination. It means teaching में इसका क्या रोल है? What is the role of the teaching? टीचिंग में ट्रेनिंग का क्या रोल है? आइए सबसे पहले हम मीनिंग जानते हैं कि ट्रेनिंग होती क्या है. इन हिंदी वी कॉल्ड इट प्रशिक्षण, आचरण एवं कौशलों का निर्माण करना. अब एक टीचर स्कूल में क्या ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, कैसे उन बच्चों को हम टीचर्स लोग किस तरह से उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं. देखिए, सबसे पहले हम छोटे बच्चों को लेकर चलते हैं कि हम जब वो बच्चा स्कूल ज्वाइन करता है उसे इतना क्लियर नहीं होता, क्लैरिटी नहीं होती कि क्या है ये. थोड़ा सा उनके पेरेंट्स गाइडलाइंस देते हैं, धीरे धीरे जब वो यूज्ड टू होता है तब उसे ये लगता है डेली ही मुझे यहाँ पर आना है. लेकिन ट्रेनिंग में क्या है, वैसे तो बेटा ये हर डिफरेंट फील्ड्स में होती है. कोई 2 मंथ्स की होती है, 15 डेज होता है. लेकिन अगर हम अपने इंडियन स्कूल का सिस्टम को लेते हैं तो यहाँ पर मोस्टली एनुअल सिस्टम है और उसमें हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं. ट्रेनिंग किस चीज़ की देंगे? उसके स्किल्स की, उसके कौशल की. जिस भी चीज़ को वो बच्चा कर रहा है, जिस भी कक्षा में वो है, हमारा पर्पस, सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने पर्पस लिखा है. हमारा उद्देश्य क्या है कि उस बच्चे को उस चीज़ का शेप देना, उस चीज़ की कंडक्ट करना. यानी कि नर्सरी क्लास का बच्चा है तो आप देखिए जब उसे धीरे धीरे शेप दी जाती है, स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने क्लास के बच्चों को रिकग्नाइज करता है या अपनी टीचर को भीड़ में पहचानता है और उन्हीं के साथ वो किसी भी एंगल से कांटेक्ट करना चाहता है. उसका क्या पर्पस है कि सारे लोगों को देखकर भी उसे लगता है ओनली एंड ओनली मैम इज माय टीचर. उसका पर्पस होता है सिर्फ अपने टीचर को देखना. अगर उसके अध्यापक नहीं होंगे तो देखिए वो बच्चा बहुत अपसेट हो जाता है. देन ऑब्जेक्टिव्स. ट्रेनिंग में ऑब्जेक्टिव्स का क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्किल्स. अब बच्चे को हमने कौन से स्किल्स देने हैं छोटी अवस्था में? जब बच्चा बहुत छोटा है हम कौन से स्किल्स देते हैं? हम उन्हें प्रोनाउंसिएशन के स्किल्स दे रहे हैं, हम उन्हें लिखने के स्किल्स दे रहे हैं, उनकी हैबिट्स को फॉर्मेशन कर रहे हैं. ये सबसे बड़ा एक हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ट्रेनिंग पीरियड का. जिस भी अवस्था में बच्चा है, मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया था, जिस भी लेवल का है उस लेवल को देखते हुए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव टीचर का ये होगा कि शेपिंग ऑफ बिहेवियर. जिस भी फील्ड में आप उसे ढालना चाहते हैं आप उसे उस तरह से अच्छी तरह से ढाल सकते हैं. देन एरिया, आई हैड मेंशन हियर एरिया. अब ट्रेनिंग के भी डिफरेंट बेटा एरियाज होते हैं. हमारा एरिया जो होगा, हमारा सिर्फ एरिया है स्कूल. स्कूल की जितना हमारा पाठ्यक्रम है, हमारी बुक्स है, हम उसी को ही हाईलाइट करेंगे. क्यों? इसका रीजन क्या है कि हम बाहर की ट्रेनिंग नहीं दे सकते. हम सिर्फ और सिर्फ बच्चे को वही प्रशिक्षण देंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में है, जो हमारे सिलेबस में है. तो हमारा एरिया ऑलमोस्ट जितना भी है वो स्कूल ही आएगा. देन लर्निंग. अब ट्रेनिंग में लर्निंग के साथ इसका लिंक क्या है बेटा? जो हम उस बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, बच्चा उसको सीख रहा है थ्रू कॉग्निटिव एबिलिटीज. अपने ज्ञानात्मक क्षेत्र के द्वारा, अपनी ज्ञानात्मक बुद्धि के द्वारा बच्चा उस चीज को सीख रहा है. अब यहाँ पर देखिए, सपोज 6th स्टैंडर्ड में कोई ट्रेनर है हमारे स्कूल में और वो बच्चों को योगा की ट्रेनिंग दे रहे हैं. अब उसका भी कुछ समय निर्धारित होगा कि 1 साल के बाद बच्चा नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगा और उससे बीच में और भी कितनी को करिकुलर एक्टिविटीज होंगी. तो यहाँ पर ट्रेनर क्या करेंगे कि जो उनका लर्निंग पीरियड है उसे एक संक्षिप्त सा टाइम टेबल बनाएंगे और उसके द्वारा ही उन बच्चों को वो योगा में वो स्किल देंगे जिससे बच्चा उस चीज को अच्छी तरह से सीख भी सके. देन एग्जाम्पल्स दे हैड मेंशन कि जब भी हम किसी को कोई भी चीज़ सिखा रहे होते हैं, समटाइम्स इट्स हैपन कि सामने वाले ने अपना माइंड नहीं बनाया है ट्रेनिंग के दौरान. तो अगर हम उससे उसी फील्ड के उभरे हुए लोगों के कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, आप देखिए उस चीज़ को बच्चा वो कोरिलेट करता है, उसको समझने की कोशिश करता है और उनके द्वारा वो अपनी उस स्किल्स को डेवलप करता है. इसका रीज़न क्या है कि अगर हमारे पास एग्जाम्पल्स ना हो ट्रेनिंग में भी, तब बेटा हम अच्छी तरह से बच्चों को कोरिलेट नहीं करवा सकते, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवा सकते. तो यहाँ पर एक टीचर की ड्यूटी है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम दे हैव टू प्रोवाइड फ्यू एग्जाम्पल्स. देन एप्लीकेशन, प्रयोग करना.
ट्रेनिंग में जितना भी आपने बच्चे को सिखाया है उसका उपयोग कैसे होगा। अब आप देखिए, उपयोग का मतलब है इट मे बी थ्रू एग्जाम्स, इट मे बी थ्रू प्रैक्टिकल्स, इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट ट्रेनिंग पीरियड। कौन सी ट्रेनिंग हमने बच्चे को दी है, उसका किस तरह से बच्चों से इम्प्लीमेंट करेगा, ये एक अध्यापक के ऊपर, ट्रेनर के ऊपर भी रहेगा, उनके इंस्ट्रक्टर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और एक टीचर के ऊपर भी कि वो किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं और किस तरह से उसे अप्लीकेंट करवाएंगे उस चीज़ को। अगर देखिए, जैसे मैंने आपके साथ योगा का एग्जाम्पल डिस्कस किया था, हो सकता है कहीं नेशनल लेवल पर बच्चों का कंपटीशन करवाएं, तो वहाँ पर किस तरह से उस बच्चे को, वो बच्चा अपनी योगा को अप्लीकेंट करता है, उसका प्रयोग करता है, यहाँ पर ये ट्रेनर देखेगा और उस चीज़ को नोटिस करेगा। देन आउटकम, आउटकम का मतलब है बेटा सर्टेन फैक्ट्स आर फिक्सिंग टाइमिंग। अब कितने टाइम में बच्चे की आउटकम आती है। स्कूल में हमारा टाइमिंग जो होता है ऑलरेडी फिक्स होता है। बीइंग अ टीचर, हम विद इन अ ईयर जो हमें डेज दे जाएंगे टीचिंग के, हम उसी के अंदर सारा बच्चों को सिखाएंगे। आप अपने आप नोटिस कर सकते हैं कि एनुअल जब हमारा फंक्शन होता है उसमें भी कितने दिनों से पहले तैयारी होती है, हर एक्टिविटी को उसमें हाईलाइट किया जाता है, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। आउटकम मतलब जितना ट्रेनिंग में दिया गया है उसका क्या परिणाम है, ये एक अध्यापक देखता है। नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड पॉइंट, दैट इज कंडीशनिंग। हियर दिस इज कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब है बेटा अनुबंधन। अनुबंधन व्यवहार एवं आदतों का निर्माण। ये मैंने आपके साथ बेटा यूनिट 2 का भी कुछ डिस्कस किया था, किस तरह से पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक ने एनिमल्स को भी आदत डाल दी थी कि जो उनकी शेप बनाने के लिए। तो यहाँ हम बीइंग अ टीचर्स क्या करते हैं, हम सबसे पहले अध्यापक होने के नाते बच्चों को उस अनुबंधन, उस डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं जो उस स्कूल का होता है। अगर आप देखें डिसिप्लिन में ये भी कह सकते हैं कि हमारा असेंबली पीरियड जो है अर्ली मॉर्निंग होगा, तो सबको वहाँ पर हम एक अनुबंधन कंडीशन में डालेंगे कि सब लोग अर्ली मॉर्निंग पहले असेंबली हॉल में इकट्ठा हो। उसका क्या रीज़न है कि धीरे धीरे हम उन बच्चों की आदत डालते जा रहे हैं। हमारा सबसे पहले पर्पस क्या होगा यहाँ पर कंडीशनिंग का, कि किसी को भी उस चीज़ में ढालना। यानी अध्यापक होने के नाते हम ये ढालेंगे कि सबसे पहले आइए और मॉर्निंग प्रेयर को अटेंड कीजिए। मॉर्निंग आप हॉल में जाइए और जो भी वहाँ पर थॉट ऑफ द डे, नेशनल एंथम जो भी होता है, प्लेज वगैरह, उन चीज़ों को सीखिए। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा बेटा कंडीशनिंग में, यहाँ पर है जो आदत हमने बच्चे को डाली है। अब ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले टीचर ये देखते हैं कंडीशनिंग में भी कि जो हमने धीरे धीरे उनकी आदत डाली है बच्चा उसी के अनुसार कार्य करता जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए कि कंडीशनिंग में क्या होता है कि हम उस चीज़ को शेप देने के लिए कोई भी गिफ्ट देते हैं या प्राइज देते हैं। जैसे स्किनर ने या पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने फिश को, कैट को फिश दी थी खाने के लिए लालच में, या एक जब स्किनर ने सिखाया था कि कबूतर डांस करे तो उसे दाना दिया जाता था, इसी तरह से उन्होंने रैट के साथ किया था। व्हाट वी टीचर्स आर डूइंग हियर, हम किसी भी बच्चे को कंडीशन में डालने के लिए उसके काम को देखकर गुड, वेरी गुड या स्टार्स या अच्छे ग्रेड्स देते हैं। उसका ये लक्ष्य है कि जिससे बच्चा उस चीज़ को समझे, धीरे धीरे उसकी इम्प्रूवमेंट होती जाए और वो चीज़ बच्चा अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सके। देन एरिया सेम, वी आर हैविंग आवर स्कूल्स, और उसी क्षेत्र में हम करेंगे, उसी कंडीशन में डालेंगे। यहाँ पर टीचर कोई भी एक चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं, चाहे उसकी लेखन कला हो बच्चे की, चाहे याद करने की कला हो, हम उसे अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। देन लर्निंग, याद करना। अब देखिए कंडीशनिंग में क्या है, जो सब्जेक्ट टीचर है, मैथ्स वाला टीचर जो है उन्हें उसी फॉर्मेट में ढालेंगे जिसकी मैथ्स में ज़रूरत है। अंग्रेजी वाले अध्यापक उसी फॉर्मेट में ढालेंगे जिसकी ज़रूरत है। यहाँ पर लर्निंग के लिए बच्चा अलग अलग फील्ड से टीचर्स के सारे कंडीशन को समझकर उसे ऑक्यूपाई करता है, उसे समझना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली उसे पनिशमेंट भी मिलती है, इसीलिए बच्चा उस कंडीशन में अपने को ढाल लेता है। देन एग्जाम्पल्स, अगर हम बच्चे को अच्छे एग्जाम्पल्स देंगे कंडीशनिंग में ही कि देखिए आपके सीनियर्स जो थे बेटा आज वो बहुत अच्छे पोजीशन पर पहुंचे, क्यों, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। तो आप देखिए बच्चे भी वो एग्जाम्पल्स फॉलो करते हुए उन चीज़ों को ऑक्यूपाई करेंगे। देन एप्लीकेशन, प्रयोग करना, जो बच्चा कंडीशनिंग में सीखा है वो अपने एग्जाम्स में शो करेगा और वहीं से वो उस चीज़ का एप्लीकेंट करेगा। देन आउटकम जो है उसका परिणाम क्या होगा, ये अध्यापक पढ़ाते वक्त बहुत अच्छी तरह से जज कर सकते हैं कि बच्चे ने क्या आज
किया था और क्या उसका परिणाम है. I think you understand this. Further we will discuss in another video. Thank you very much.